हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा ऑटोमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले दो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज न्यूट्रल क्यों होता है इसके बारे में भी देखेंगे। क्यों वो चार्जेबल नहीं होता, न्यूट्रॉन क्यों न्यूट्रल होता है, इसके बारे में ही अपने लोग डिटेल में बात करेंगे। और न्यूट्रॉन की खोज से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी से रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं उनको भी देखेंगे विधिवत तरीके से। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि एजुकेशन का ये प्लेटफॉर्म हर किसी व्यक्ति के पास पहुंच सके। आप लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को कमेंट ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि वीडियो जब आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, कि वीडियो के बारे में आपको कैसी वीडियो लगी, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, चलो हम विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पिछले लेक्चर का बचा हुआ पोर्शन था कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, आज हम इस लेक्चर के अंदर बेसिकली चार्ज ऑन न्यूट्रॉन एंड आप देखेंगे इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इससे अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, आप एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। उनका चार्ज कितना होता है, उनका कंडीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, आप लोगों को सारी चीज़ बताऊंगा। चलो अब चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि अपने लोग जानते हैं, जो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो हमारा न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो जो प्रोटॉन का जो सिंबल होता है स्मॉल पी के द्वारा, यानी कि स्मॉल पी के द्वारा क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर जो चार्ज होता है वो +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसका जो वेट होता है एटॉमिक, यानी कि जो आपका प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 होता है। आप लोगों को इतनी बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई कैसी थी, इसके बारे में देखते हैं कि क्या था जिसके कारण न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। दोस्तों, जब हमारी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के होने के बाद जो एलिमेंट थे उनके मास में वेरिएशन देखने के कारण एक नई स्पर्धा स्टार्ट हुई कि एटम्स के अंदर क्या है, एक अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिसके कारण क्या है, जो एटम्स का जो अलग अलग एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे कि उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू अगर हाइड्रोजन के देखते हैं तो वहाँ पर कंडीशन क्या आती है, हाइड्रोजन में वैज्ञानिकों ने माना क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, जिसकी कारण ये स्टार्टिंग में था 1 प्रोटॉन है, तो इसका इस वजह से जो मास होता है वो कैसा होता है, 1 होता है। लेकिन जब हीलियम की बात आई तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास 2 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। लेकिन इसका 2 ना होके कितना था, इसका इसका जो मास था, इसका जो एटॉमिक मास था वो कितना था, 4 था। 2 ना होके कितना, 2 ना होके 4 था। यही जो क्वेश्चन था वही क्या, न्यूट्रॉन की खोज का एक कारण बना, बहुत बड़ा कारण बना, जिसके कारण न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अगर ये 2 रहता तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ना होती, और हम उस समय ये वैज्ञानिक नहीं सोच पाते। आगे जाके डिस्कवरी तो पॉसिबल, यानी कि हर बिग साइंस में ये होता है कि हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इतना जल्दी डिस्कवरी नहीं होता इसका, न्यूट्रॉन का। यही वेरिएशन था जो हीलियम का जो वेरिएशन था, जो मास में जो वेरिएशन था, हीलियम के अलावा और सारे जो एलिमेंट थे उनके जो मास में वेरिएशन देखने को मिला, एटॉमिक मास में जो वेरिएशन देखने को मिला, तो इससे ये पता चला कि इसका एटॉमिक मास है वो केवल प्रोटॉन पर निर्भर नहीं करता है, एक अलग दूसरा कोई फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके कारण ये मास चेंज होता है, यानी कि मास चेंज होता है।
तो वही अलग फंडामेंटल पार्टिकल्स था। उसी फंडामेंटल पार्टिकल्स को जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया और बाद में इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, आप लोग चलो अब इसकी डिस्कवरी के बारे में सोचते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चंस कहाँ से उठा के यहाँ पर और अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो हमारे जेम्स चैडविक चाचा थे उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम की रॉड ली, बेरिलियम की परमाणु था, बेरिलियम परमाणु, उसकी एक बहुत ही महीन झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन का यूज किया और उस पर क्या किया अल्फ़ा पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनको क्या किया, इस पर डाला। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस पर पड़ी तो इससे यानी कि बेरिलियम एटम से क्या हुआ, एक न्यूट्रल वेव का निर्माण हुआ, यानी कि एक न्यूट्रल वेव निकली यहाँ से क्या हुआ, एक न्यूट्रल वेव निकली। और ये न्यूट्रल वेव थी, अब न्यूट्रल वेव थी अगर तो इसकी पहचान करने के लिए ये न्यूट्रल हैं। तो क्या किया गया, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में टेस्ट किया गया, ये कैसी हैं, न्यूट्रल हैं या। जब टेस्ट के बाद में कंफर्म हुआ कि ये कैसी हैं, न्यूट्रल वेव हैं जो क्या कर रही हैं, बेरिलियम एटम से क्या कर रही हैं, बेरिलियम एटम्स की मेम्ब्रेन से क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर पैराफिन वैक्स जिसे मोम बोलते हैं अपने लोग, उससे आगे एक सीट रख दी गई पैराफिन वैक्स की। जब इनसे ये रेज टकराई, यानी कि जो उदासीन जो न्यूट्रल रेज थी, जब इस पैराफिन वैक्स की लेयर से जब टकराई तो इस पैराफिन वैक्स की लेयर से इन्होंने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। किसको रिलीज किया, ये प्रोटॉन रेज हैं जो प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। अब देखो यहाँ पर अब ये न्यूट्रॉन ही क्यों हैं, इसका जो निष्कर्ष है वो ये प्रोटॉन वेव थी। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती तो इनके अंदर इतना मोमेंटम नहीं होता है कि ये प्रोटॉन को रिलीज कर पाएँ, निकाल पाएँ। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। जो ये वाली जो वेव हैं, जो बेरिलियम एटम से निकल रही हैं जो वेव, वो कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये अदर पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई वेव हैं। और इन अदर पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया, और इन वेव को कहा गया उदासीन वेव। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आप लोगों को पूरी। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं कि थोड़ी थ्योरी की तरफ रुख कर लेते हैं। अब कुछ पॉइंट के बारे में जो आपको नोट करने हैं बेटा, पढ़ते समय कॉपी पेन दोनों को रखना है साथ में, तभी कुछ होगा उद्धार, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊँ या किसी और से पढ़ोगे, आपका उद्धार तभी होगा जब आप कॉपी और पेन और विधिवत रोज क्या करोगे, उसका रिवीजन करोगे। सुबह को मॉर्निंग को उठो और सुबह के नाश्ते में रिवीजन करो। ठीक है, नाश्ता करने से पहले। ठीक है, तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक 1932, यानी कि 1923 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने क्या किया था, 1932 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1932 में क्या किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, बम्बार्डिंग की थी सीट ऑफ बेरिलियम, यानी कि पतली सीट थी बेरिलियम एटम्स की, उस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की। तो इन्होंने यानी कि इलेक्ट्रो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, तो इन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो पार्टिकल्स वो क्या थे, वो निकले। ठीक है, अब जो उन्हें क्या नाम दिया गया, जो क्या करते थे, जो दूसरी प्लेट से क्या थे, यानी कि इस वाली प्लेट से आपको दिख रहा होगा चित्र डायग्राम में, वो क्या थे, प्रोटॉन को निकालने में सक्षम थे। तो इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे इस जो नोट है उसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसके मास की बात करते हैं, मास ऑफ द न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो स्लाइटली यानी कि हल्का, थोड़ा सा कैसा होता है, प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, कैसा होता है, मैंने आप लोगों को प्रोटॉन का बता रखा है, तो उससे कैसा होता है, हल्का ज़्यादा होता है। इसका मास होता है 1.674 × 10⁻⁻27, kg होगा यहाँ पर बेटा, कितना होगा, kg, ग्राम नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा, kg। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आपकी न्यूट्रॉन की कंडीशंस मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है एक एटम्स के अंदर, जहाँ पर क्या होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, यानी न्यूट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है। इसके बाद जब हम एटॉमिक थ्योरीज पढ़ेंगे तब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके, जैसे मैं आपको फंडामेंटल पार्टिकल से एक एक करके बता रहा हूँ, उसी तरीके से मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा, विद डायग्राम के, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये था इसका मास। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हर बच्चे के माइंड में उठना भी चाहिए कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल ही क्यों होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज यानी कि प्लस चार्ज क्यों होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में अपने लोग आगे बात करेंगे, चलो इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इट्स मास, यानी कि इसके मास और इसके चार्ज पर क्या करेंगे, गौर करेंगे। उसके बाद इसके बारे में देखेंगे कि क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, ठीक है, कि न्यूट्रॉन क्यों होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं फिर भी, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। चलो सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँगा मैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर जो चार्ज होता है, एब्सोल्यूट चार्ज होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और इस पर अगर रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो -1 होता है, ठीक है। अगर मास पर केजी की बात करते हैं तो क्या होता है 9.10934 9 इंटू 10⁻31 होता है। अगर मास पर यूनिफाइड मास की बात करते हैं तो क्या होता है 0.00054 होता है। और अप्रॉक्स मास यूनिफाइड की बात करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन मास, यानी कि लगभग में जो मास होता है वो क्या होता है मान लिया जाता है, इसका जो मास है लगभग में वो क्या 0 मान लिया जाता है, ठीक है। आई होप इतनी बात ध्यान रखना। इसी वजह से कभी भी इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास निकालते समय काउंट नहीं किया जाता है मास, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेशन यूनिफाइड मास होता है वो कैसा होता है 0 होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अब करते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर प्लस होता है, ध्यान रखना कितना होता है, प्लस चार्ज होता है, +1.6022 इंटू 10⁻⁻19। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो +1 इकाई आवेश होता है, चार्ज होता है इस पर। और इसके अगर मास की बात करें पर केजी में तो क्या होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27। एंड मास एंड यूनिफाइड की कंडीशंस को देखें तो 1 होता है, तो इसके रिलेटिव मास को भी 1 मान लिया जाता है। इसका 1.00727 होता है, तो लगभग में इसका 1 मान लिया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोग। उसके बाद क्या होगा, एब्सोल्यूट अगर चार्ज की बात करें तो ये क्या होता है 0 होता है। और अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो भी क्या होता है 0 होता है। अगर यानी कि मास की बात करें तो ये क्या होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27। और अगर यूनिफाइड यानी कि मास पर यूनिफाइड की बात करें तो क्या होगा 1.00867, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन मास को काउंट करें तो क्या होता है 1 होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्या होते हैं, प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस इकाई चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। वाई, ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। ये क्या कारण है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पर +1 इकाई चार्ज होता है। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक अलग थ्योरी की तरफ, जिसे मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन आपको इतना भी नहीं छोड़ूंगा कि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को ना समझ पाओ, ठीक है। मैं आपको इजी वे में और छोटे से वे में आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को क्या स्क्रीन पर कुछ दिख, देखो अभी तक हम क्या समझते थे कि हमारे क्या हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो क्या हैं 3 ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है कि हमारा जो एटम्स है वो केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि जो अपनी
जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, जब आप हायर क्लास में जाओगे, जब बीएससी में या फिर अदर हायर क्लास में जाओगे, तो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि केवल जो एटम्स है वो केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बना है, उसके अलावा भी वो क्या है और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी क्या है और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। देखो अब क्या होता है, क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रल क्यों होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है और उस पर प्लस चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पर +1 इकाई चार्ज क्यों होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को इसलिए ये डायग्राम लेके आया हूँ। देखो ये प्रोटॉन की कंडीशन है, ये आपको यू दिख रहा होगा, ठीक है। और डी जो प्रोटॉन होता है, देखो एक प्रोटॉन में क्या होते हैं, 3 क्वार्क होते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन के अंदर भी क्या होता है, प्रोटॉन होता है, वो भी क्या है फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो क्या होता है 2 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं क्वार्क, जिन्हें कहा जाता है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है। ये बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में, मैंने पहले ही बोला था, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है वो 2 प्रकार के क्वार्क से मिलकर बना होता है, ये भी क्या है एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो आप कहीं से भी गूगल वगैरह करके देख सकते हो, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये क्या है क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो अब एक क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो +2/3, ठीक है। और डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है -1/3 होती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है उस पर क्या होता है 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। तो अगर इसका ये क्या है चार्ज है, बेटा ध्यान रखना, ये क्या है चार्ज है। तो अप क्वार्क अगर मैं इसका चार्ज निकालूं तो कितना निकल के आएगा, 2/3, ठीक है, प्लस अब 2 है ना, तो 2/3 -1/3। अब इसको टोटल करके जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 2 दूनी 3, 2 दूनी 4 और 4 3 2 5 5। मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या आएगा 4 - 3 1 मिनट × 3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किसका प्लस का 1 बचा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, जब इतनी बात समझ में आई, जब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, जब सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, जैसे मैंने किया है वैसे ही सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रोटॉन पर क्या है अप क्वार्क 2 होने के कारण +1 है, और ठीक है इसके कारण +1 इकाई चार्ज है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया कि +1 इकाई चार्ज है, ठीक है, ऐसे नहीं बोला है, कि एक प्रूफ के द्वारा बोला गया है कि इस पर +1 इकाई चार्ज है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है। भाई न्यूट्रल क्यों होता है इसके लिए देखते हैं। देखो इस पर क्या है एक अप क्वार्क है, तो प्लस का क्या है 2/3, ठीक है। और सब कैसे हैं डाउन क्वार्क हैं, तो 3 माइनस का होगा यहाँ पर, ठीक है ध्यान रखना है, और 1 3। जब इसको टोटल को सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, क्योंकि देखो माइनस का 2/3 और इधर हो जाएगा माइनस का 2/3 और इधर है प्लस का 2/3, तो माइनस का 2/3 और प्लस का 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। इस कारण से न्यूट्रॉन होता है क्योंकि यहाँ पर 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। तो आप लोगों को सिद्ध आई होप पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन क्यों न्यूट्रल होता है। चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर कॉन्सेप्ट मेरे पसंद आते हो, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
मैंने आप लोगों को पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो एक दो तीन हैं जिनका जिक्र अपने लोगों को करने को आप लोगों के क्वेश्चंस में पूछ लेता है, जेई में पूछ लेता है आप लोगों को, और नीट में भी पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वजह से मैं इन चीज़ों को तीनों को उठा के लेके आया हूँ, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो पॉजिट्रॉन के बारे में मैं बात करूँगा, और एंटी प्रोटॉन के बारे में बात करूँगा, और एंटी न्यूट्रॉन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पॉजिट्रॉन के बारे में बात करता हूं। तो देखो, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा भाई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जैसे कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आप लोगों को 1 मिनट, ठीक है, ये क्या है, इसका जुड़वा दूसरा भाई है। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या होते हैं, इसका मास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है पॉजिट्रॉन का। लेकिन जो अलग बात इसकी है वो क्या है, इस पर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर दिए ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पॉजिट्रॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, मास बराबर